आज की इस वीडियो में मैं आपको 5 टॉपर्स की हैकिंग टिप्स बताऊंगा जो कि आप लोग फॉलो करके अपने रिजल्ट में एक बहुत ही अच्छा इम्प्रूवमेंट देख पाओगे। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि लास्ट में मैंने आपको जो 2 पॉइंट्स बताए हैं वो टॉपर्स के सबसे फेवरेट पॉइंट्स हैं। तो आपको वीडियो कंप्लीट अच्छे तरीके से समझनी है और आपको इसी तरीके से अपनी पढ़ाई को फॉलो करना है। पॉइंट नंबर 1, आपको अपने डेली रूटीन के लिए एक डायरी बनानी है। डायरी को किस तरीके से मैनेज करोगे ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको एक डायरी बनानी है। उस डायरी को आप वीकली चाहो तो वीकली बना सकते हो, मंथली चाहो तो मंथली बना सकते हो। अब डायरी आपको किस तरीके से बनानी है और किस तरीके से मैनेज करना है, इसी के ऊपर पूरा खेल है। देखिए, आपके पास 30 पेजेस होने चाहिए, ठीक है। आपके पास 30 पेज होने चाहिए, चाहे वो आपकी कॉपी है या फिर आपके पास रेंडेबल पेज है, कोई भी A4 साइज के जो भी आपके पास अवेलेबल है, उनको आप स्टेपलर करके रख लो। उसको आप कैलेंडर की तरह यूज करोगे। अब आपको क्या करना है कि आपको उन डायरी के अंदर, जो भी आपकी डायरी है उसके अंदर आपको डे वाइज सारी चीज़ें लिखनी है। डे 1 आप डालोगे, यानी कि जिस दिन से आप पढ़ रहे हो उसमें आप लिखोगे ऊपर, सबसे ऊपर डे 1। उसमें आप नीचे लिखोगे टोटल आवर्स, यानी कि आप उस दिन कितना पढ़ोगे, 4 घंटे पढ़ोगे, 2 घंटे पढ़ोगे, 3 घंटे पढ़ोगे, जो भी आप पढ़ोगे वो आप उसमें लिख दोगे। उसके बाद में आप उसको जस्ट नीचे वहाँ पर लिखोगे कि आपको कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने हैं और कितने कितने टाइम पढ़ने हैं। या फिर आप लोग वहाँ पर ये लिखोगे कि आप कितना टाइम किस सब्जेक्ट को दोगे। उस तरीके से चीज़ों को लिख दोगे मॉर्निंग में, ठीक है। सबसे पहले जब आप मॉर्निंग में उठोगे तभी ये चीज़ आपको डेली करनी है। डेली हर एक दिन के लिए करना है आपको, अलग अलग तरीके से। जिस दिन आपके पास जितना समय हो उस तरीके से आपको करना है। जैसे कि आपने लिखा कि आप आज 4 घंटे पढ़ोगे। 4 घंटे में आप क्या क्या करोगे? 4 घंटे में आप इंग्लिश करोगे, आप साइंस करोगे, आप हिस्ट्री करोगे और आप हिंदी करोगे, ठीक है। आपने ये चारों चीज़ें लिख ली कि आप 1-1 घंटे इन 4 चीज़ों को पढ़ोगे। अब पता चलता है कि रात हो गई, आप किसी काम में फंस गए और पूरे दिन में आप 4 घंटे की जगह 3 घंटे ही पढ़ पाए। तो आपको रात में जब चेकिंग करनी है तो आपको क्या करना है कि जो जो चीज़ें आपने पढ़ी हैं उन सभी चीज़ों पे राइट टिक कर दोगे। जो चीज़ आप नहीं पढ़ पाओगे उस पर आप क्या करोगे, उस पर आप क्रॉस कर दोगे कि ये आप नहीं पढ़ पाए हो। देन आपको दूसरे दिन क्या करना है, दूसरे दिन आपको टाइमिंग बनानी है जिसमें कि आपको 1 घंटा एक्स्ट्रा लिखना है। किस चीज़ के लिए लिखना है एक्स्ट्रा? उस चीज़ के लिए एक्स्ट्रा लिखना है जो आप नहीं पढ़ पाए थे, ठीक है। तो आप दूसरे दिन उस चीज़ को कवर करोगे और आपको श्योरिटी से ये चीज़ कवर करनी होगी। जैसे कि आज आपने 4 घंटे का टाइम लिखा था लेकिन आप 4 घंटे नहीं पढ़ पाए, आप 3 घंटे पढ़ पाए, आपका एक सब्जेक्ट रह गया। तो आपको नेक्स्ट डे क्या करना है, जब आप रात में चेक करोगे उस पर क्रॉस कर दोगे, तो नेक्स्ट डे जब आप मॉर्निंग में उठोगे तो आपको क्या करना है कि आपको 5 घंटे लिखने हैं, ताकि आप लोग 2 घंटे उस सब्जेक्ट को पढ़ सको जो सब्जेक्ट आप नहीं पढ़ पाए। इस तरीके से आपको सब्जेक्ट को मैनेज करना है, सबसे पहली चीज़। दूसरी चीज़ जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप सभी लोगों को समझनी चाहिए और इस चीज़ को फॉलो करना चाहिए। 70% स्टूडेंट इस चीज़ को फॉलो नहीं करते हैं, जिसकी वजह से वो मार्क्स खाते हैं। दूसरी चीज़ जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है वो है कि लिमिटेड और सीक्वेंस। आपको इन दोनों ही चीज़ों को फॉलो करना है। आपको लिमिटेड पढ़ाई करनी है और सीक्वेंस वाइज पढ़ाई करनी है। आप लोग क्या करते हो कि आप लोगों ने एक अपनी किताब उठाई और उस किताब के 20 चैप्टर हैं तो आप 20 चैप्टर पढ़ना शुरू कर देते हो। आपको ऐसा नहीं करना। आपको लिमिटेड पढ़ना है, लेकिन पढ़ने आपको वही है जो आपके एग्जाम्स में आएंगे या फिर जिनके आने की संभावना है। आपको रैंडमली इस तरीके से नहीं पढ़ना है कि आप बहुत सारी चैप्टर्स को पढ़ते चले जा रहे हो लेकिन आपको याद कुछ भी नहीं हो रहा। इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि आप लोग प्रीवियस ईयर के पेपर देख लो। मान लो आपकी 10th क्लास है तो आप लोग 10th क्लास के प्रीवियस ईयर के पेपर देख लो। वहाँ से आपको पैटर्न पता चल जाएगा कि आपका पैटर्न क्या रहा था। चाहो तो उससे और पीछे का भी दे सकते हो, वो भी आपको मिल जाएंगे गूगल पे। तो उसका आपको एक पैटर्न समझ में आ जाएगा किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस तरीके से हमको पढ़ाई करनी है। सेम अगर आप लोग ग्रेजुएशन में हो तो उसके लिए भी आपको ये करना है कि प्रीवियस ईयर के पेपर देख लेने हैं आपको, जिससे आपको पैटर्न पता चल जाएगा कि किस पैटर्न पर और कितने लेंथी क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। उसी के बेस पर आपको पढ़ाई करनी है और उसी तरीके से आपको वही सब्जेक्ट फॉलो करने हैं जो सब्जेक्ट बार बार फ्रिक्वेंटली पूछे जा रहे हैं आपके एग्जाम्स में। इसके अलावा एक काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो ये है कि आपको सीक्वेंस वाइज पढ़ना है। सीक्वेंस वाइज का मतलब ये है कि आप जिस भी तरीके से पढ़ रहे हो तो उसको एक सीक्वेंस में रख के पढ़ना है। मतलब कि आपको ऐसा नहीं है कि आपके पास 6 सब्जेक्ट हैं, 6 सब्जेक्ट में से आप 2 ही सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, 4 सब्जेक्ट नहीं पढ़ रहे हो। आपको ऐसे नहीं करना। आपको 6 सब्जेक्ट में तो 6 ही सब्जेक्ट डेली पढ़ने हैं आपको, चाहे उनको आप कम कम समय पढ़ो। तो ये आपका एक सीक्वेंस है, आपको सीक्वेंस वाइज पढ़ना है। ऐसा नहीं है कि आप ये सोच रहे हो कि 2 सब्जेक्ट में अभी खत्म कर लेता हूँ, 4 सब्जेक्ट जो रह जाएंगे उसको 2-2 करके बाद में खत्म करूँगा। ऐसा आपको नहीं करना, क्योंकि अगर आप ऐसा करोगे तो आप पुरानी चीज़ों को भूलते चले जाओगे। आपको सारी चीज़ें एक साथ लेकर के चलनी है, चाहे आप कम कम समय पढ़ो, ठीक है। पॉइंट नंबर 3, डू नॉट रिवाइज योर बुक्स। आप लोग क्या करते हो कि बार बार बुक्स को ही रिवाइज करते रहते हो, जबकि स्मार्ट स्टूडेंट्स ऐसा नहीं करते। आप लोगों को बुक्स बार बार नहीं पढ़नी है, आप लोगों को उसके हैंडी नोट्स बनाने हैं। मतलब कि जब आप बुक्स पहली बार पढ़ने बैठ रहे हो तभी आपको हैंडी नोट्स बनाने हैं
और हैंडी नोट्स बना करके आप लोग उन्हीं हैंडी नोट्स को बार बार रिवाइज करोगे जब तक आपके एग्जाम्स नहीं आ रहे। जैसे कि आपने कोई भी एक बुक खोली, उसमें आपको 20 सब्जेक्ट में से सिर्फ आपको 10 सब्जेक्ट पढ़ने हैं। आप लोगों ने 10 सब्जेक्ट पढ़े तो सब्जेक्ट के साथ ही साथ में आपको हैंडी नोट्स बनाते हुए चलना है। हैंडी नोट्स का मतलब ये है कि हल्के नोट्स, ऐसी नोट्स हों जिनमें बहुत ज़्यादा लेंथी चीज़ें ना हो, जिनमें बहुत ज़्यादा वाइडली चीज़ें ना हो। शॉर्ट नोट्स आपके होने चाहिए। इनको आप बना करके उनका ही बार बार आप रिवीजन करोगे और आपको बुक्स नहीं पढ़नी, क्योंकि अगर आप बुक्स बार बार पढ़ोगे तो आपका टाइम भी बहुत कंज्यूम होगा और आप इतना पढ़ भी नहीं पाओगे। पॉइंट नंबर 4 जो कि हर एक स्टूडेंट को फॉलो करना चाहिए ही चाहिए, वो है कंसिस्टेंसी। दूसरी चीज़ है स्टडी का टाइम और तीसरी चीज़ है सब्जेक्ट। जी हाँ, ये तीनों चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। हमें अपनी कंसिस्टेंसी बनाए रखना है। हमें ऐसे नहीं करना कि हमने एक दिन पढ़ाई करी 10 घंटे, दूसरे दिन हम पढ़ाई नहीं कर रहे 1 घंटे भी। दूसरी चीज़ कि हमको टाइम की कंसिस्टेंसी रखनी है। हमको डेली जो टाइमिंग करनी है वो हमारी इस तरीके से ना हो कि अगर हमने आज 3 घंटे पढ़ाए तो कल हम 2 घंटे पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं है। हमारा टाइमिंग इस तरीके से होना चाहिए कि अगर हमने आज 3 घंटे पढ़ाई करी है तो कल हम 3.5 घंटे पढ़ाई करेंगे, ताकि हमारी जो टाइमिंग है वो बढ़ती जाए और हमारा जो सब्जेक्ट है वो, हमारा जो कोर्स है वो जल्दी से जल्दी ख़त्म होता जाए। तीसरी चीज़ जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है वो है कि सब्जेक्ट को मेंटेन करके चलना। हर एक सब्जेक्ट को आप लोग मेंटेन करके चलो। ऐसा ना हो कि आपने एक सब्जेक्ट छोड़ दिया फिर 2 सब्जेक्ट छोड़ दिया, ऐसा नहीं करना। सारे सब्जेक्ट को एक साथ लेकर के चलना है, क्योंकि आपको पास सभी सब्जेक्ट में होना है। अगर आप किसी एक सब्जेक्ट में फेल हो जाते हो तो आपको वैसे भी कोई फ़ायदा नहीं होगा पास होकर के। पॉइंट नंबर 5 जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पॉइंट नंबर 5 है कि बैलेंस योर लाइफ रूटीन। आप लोगों को अपने लाइफ के रूटीन को बैलेंस करना है। आप लोगों की पढ़ाई की टाइमिंग क्या है, आप लोगों की वर्क प्रोफाइल की टाइमिंग क्या है, आप लोगों की डेली रूटीन क्या है, उन सभी चीज़ों को आपको फॉलो करते हुए चलना है। उन सभी चीज़ों को आपको बैलेंस करते हुए चलना है। जैसे कि आप लोगों का कोई भी काम है, अगर आप किसी भी काम को करते हो तो उस काम की जो टाइमिंग है वो आपकी एक अलग होनी चाहिए, और आपकी जो पढ़ाई करने की टाइमिंग है वो एक अलग टाइमिंग होनी चाहिए। आप कहीं बाहर जा रहे हो, कहीं पर भी जा रहे हो तो उसकी टाइमिंग आपकी अलग होनी चाहिए, उससे आपकी पढ़ाई परफेक्ट ना आए। मतलब कि आपकी ओवरऑल 24 घंटे के अंदर डेली जो भी आपका टाइमिंग रहता है किसी भी चीज़ के लिए, उसकी वजह से आपकी पढ़ाई के ऊपर इफेक्ट ना आए। इस तरीके से आपको अपनी लाइफ को बैलेंस करना है और अपनी पढ़ाई को बैलेंस करना है। ये सभी चीज़ें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसमें से सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो यही है कि आपको अपनी लाइफ को, अपनी पढ़ाई को बैलेंस करके चलना है। ऐसा नहीं है कि अगर आज कोई बात हो जाती है तो आप आज पढ़ाई ही नहीं कर रहे हो, ऐसा आपको नहीं करना। आपको डेली पढ़ाई करनी है, कंसिस्टेंसी के साथ में पढ़ाई करनी है।